माली न्यूज़ नेटवर्क में आज हम पहुंचे हैं हमारे पूर्व सचिव श्रीमान रमेश जी सोलंकी साहब के यहाँ और पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान हरी जी कछवा साहब के पास। यूँ रमेश जी, आपको माली समाज में सूझबूझ के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आप हर कदम सूझबूझ और सोच समझ के रखते हैं और आपका ये कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा है। और आप इस नए कार्यकाल वालों जो उम्मीदवार को जो अध्यक्ष बनाए उनके बारे में क्या कहेंगे? और अगर नियात के द्वारा अगर वापस कार्य करने में अगर आपका चयन होता है, तो क्या आप अपने समाज को वापस जो सेवाएँ दी है वो देने में अधीन रहेंगे, या फिर आप इस बार अपनी ये सेवाओं से आप पहले तो वंचित रहेंगे? श्रीमान सवरलाल जी कछवा और कैलाश जी काबली साहब को माड़ी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुनने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोनों मिलकर समाज के विकास के लिए अच्छा कार्य करेंगे और यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और जहां तक मेरा सचिव पद का पिछले कार्यकाल का सवाल है, तो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जी सांखला साहब थे। देवीलाल जी सांखला का पूरा हमें खुले हाथों से उन्होंने छूट दी थी कामकाज करने की कि भाई अच्छा से अच्छा काम करो, बढ़िया से बढ़िया काम करो। तो देवीलाल जी के आदेश की पालना में मैंने, मेरे साथी हरीश जी, विजय प्रकाश कछवा, शिव जी और जगदीश जी कछवा, राजेश जी परिहार और भी कुछ मेंबर हैं जिनके सहयोग से हम लोगों ने, रामचंद्र जी गहलोत, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। उन सब के सहयोग से हमने ये 5 साल में कामकाज किया और अच्छा हमने रिजल्ट पाया उसके लेकिन लिए। उस समय आप जनता प्रतिनिधि, मतलब जनता के विश्वास से जीत के आए थे, और इस बार हम माली समाज के न्याय के द्वारा अगर आपका चयन होता है फिर से, तो क्या आपकी ये सेवा हमें वापस मिलेगी, या फिर इस बार आप मतलब हम लोगों को इस सेवा से वंचित रखेंगे, या फिर दूसरों को कोई मौका देंगे आप? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। देखो समाज क्या आदेश देती है, समाज जो आदेश देगी तो उसके लिए पालना करेंगे समाज के। हमें आपके विचारों को सोचना है। न्याय तो आपको हो सकता है 99% आपको दे ही दे आपको, लेकिन आपका क्या विचार रहेगा? हमारा तो विचार यही है भाई कि हम तो कार्यशील व्यक्ति हैं, काम करते आए हैं, ठीक है साहब, इसलिए अगर समाज आदेश देगी तो काम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा इरादा कम है न्याय कि मतलब भाई, अगर आपको हाँ, नए हमारा एक ही ध्येय है कि नए से नए व्यक्तियों को, समाज के व्यक्तियों को अवसर देना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपने काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और 2 लोग और नए आएंगे। जैसे मान लो मैं सचिव हूँ और नया कोई आता है तो मैं तो मेरी इच्छा से आऊँगा ही आऊँगा, काम करूँगा ही, एक नया आएगा वो भी काम करेगा। तो इससे समाज के कार्यकर्ताओं में वृद्धि होगी और समाज का काम अच्छा होगा। मतलब स्पष्ट नहीं बता रहे कि मतलब आप आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब ये ना, या इसमें स्पष्ट वाली कोई बात नहीं है, हाँ, कोई मना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। समय समाज के अनुसार आप जिसमें आपको हाँ, सूझबूझ के व्यक्ति कहते हैं हम। तो बस वही सूझबूझ कर ही हम स्टेप लेंगे। जी। जैसा आपने बताया कि सूझबूझ वाले व्यक्ति है, तो सूझबूझ कर ही हम काम करेंगे आगे जो भी है। और एक मैं अंत में, और मैं माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री देवीलाल जी सांखला और प्रदीप जी कछवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से दोनों अध्यक्षों का चयन हुआ और एक नया रास्ता निकाला, ताकि समाज एकजुट हो और समाज में जो पिछले कुछ महीनों से, सालों से जो थोड़ा बहुत मन मुटाव या कुछ बिखराव सा महसूस कर रहे थे हम, उसको इन्होंने एक माला में पिरोया है और दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी दी है। तो मैं इन दोनों समाज के मौजूद व्यक्ति श्री देवीलाल जी सांखला साहब और प्रदीप जी कछवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। अब हम आपको माली समाज के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान हरी जी कछवा से मिलाते हैं, जो बड़े सादगी और तहदिल और बड़े ही रसीले अंदाज में जाने जाते हैं। उनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं। हरी जी, आपका भी पिछला कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, युवाओं के लिए तो आपका दिल खोल के रहा है। युवा तो आपका कार्यकाल भूल ही नहीं पाएंगे। अब आगामी आने वाले दिनों में नई कार्यकारिणी में अगर आपका भी कोई हो, तो क्या आप भी उसमें अपनी रुचि रखेंगे, या फिर इस बार आप ही आम नियात के बारे में कुछ? हमारी सोच है युवाओं को जोड़ना सबसे पहले, और समाज को एकत्रित करना, संगठन करना। मैं आऊँ या नहीं आऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज बड़ा है, समाज के नीचे हम हैं। मैं पद पर मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर अध्यक्ष या कोई भी मेरे को जो कार्यभार सौंपेंगे वो मैं जी जान से करूँगा।
मतलब पिछली बार तो आप चुनाव में जीत के आए थे तो जनता का आपका पूरा सहयोग था। इस बार अगर न्याय द्वारा आपको अगर सहमति मिलती है तो फिर आप आने में मतलब विचार करेंगे या फिर वो सोच समझ के आप? मैं तो यूँ समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी आप काम कोई भी काम के लिए कहो मैं तैयार हूँ। मगर मेरी भावना है हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। नए से नए जुड़े, हम 2 हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से समाज जुड़े हर घर में समाज का बच्चा होशियार होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। मेरी भावना ये है हकीकत सबसे और न मैंने भी काम जी जान से किया। वो विशेष ध्यान रखा कि कोई प्रकार की गलती नहीं होवे। पिछले कार्यकाल में अगर कोई ऐसा कोई काम जो आपके मन में रह गया और आप इस कार्यकाल में अगर उम्मीद करते हैं तो वो क्या काम होगा जो आप अपनी इच्छा जाहिर करना चाहेंगे? जो पिछले कार्यकाल में आपकी इच्छा थी लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन इस कार्यकाल में अगर आप उम्मीद करते हो तो क्या कार्य था वो ऐसा? हमारा कुछ काम बाकी पेंडिंग है, हमारी भावना थी। एक तो मंदिर ये जो माली समाज बेरा है, उसमें गार्डन हमने बनाया। वो कुछ उसमें बाकी जो लाइटिंग हटा के दूसरी जगह लगाना। एक तो ये, एक ये माली समाज की रोड बनाना, ये मुख्य मुद्दा है। इसको रोड में कवर करेंगे तो ट्रैक्टर जो पानी का बचता है उससे आराम रहेगा, खादा नहीं होगा, कीचड़ नहीं होगा इसमें। एक तो ये, एक हमारी सुरेश जी भाटी करके हैं, उनकी तरफ से प्याऊ बोली हुई है, वो प्याऊ हमको वहाँ बनानी है। हमारी एक इच्छा वो प्याऊ वाली है। एक रास्ता, ये जो शादी हमने जो गार्डन बनाया उसके पास एक रास्ता, आम रास्ता, उसके आगे एक रास्ता और खोलेंगे तो ट्रैक्टर वालों की तकलीफ नहीं होए और शादी ब्याह वालों की तकलीफ नहीं होए। वो रास्ता एक अलग बनाना है। एक वहाँ माली समाज बगीचे में आमदनी, मेन आमदनी का मुद्दा मेन है। बिना आमदनी आप कुछ नहीं कर सकते समाज में, या अपन घर में भी हैं, बिना आमदनी कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ एक दुकान का निर्माण कराना, 2, 5, 10 जो कोई कार्यकारिणी कहेंगे, अध्यक्ष साहब कहेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। मेन आमदनी का, मेन स्रोत आमदनी का पैदा करना। जो यहाँ अपने माली समाज में जो बुकिंग है बहुत कम आती है, उसका एक कारण है 60 दिन के चल रहा है। वो 7 दिन में ये बुकिंग आती नहीं। मिनिमम 100 दिन हो जाए ना तो माली समाज में कम से कम 10 से 15 लाख की आय होगी। जो माली समाज घाटे में चल रहा है भवन, वो नफे में 100% नफे में आएगा, 100 आएगा। तो ये ये जो संशोधन है इस नई कार्यकारिणी से आप उम्मीद करेंगे? और इसमें जो भवन का किराया है, भवन का किराया है मिनिमम इतना कम है, उसकी मेंटेन का पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरी इच्छा थी और अभी भी मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष में समाज बंधुओं से कि इसका किराया बढ़ावे, क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम है। किराया बढ़ावे और इस हमने जो डोम लगाया है उसमें 4 जंबो कूलर की व्यवस्था, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्यों गर्मी में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो हम इस प्रकार के मैंने जयपुर जाके देख के आया। मैंने जो कूलर जो लगते हैं एसी टाइप के कूलर है वो लगाएंगे। हम निवेदन करेंगे अध्यक्ष साहब से कि भाई ये जो जो अमुक अमुक इस भवन में कार्य है, 2-5 कार्य है, इसके बाद यहाँ माली भवन में कोई भी काम नहीं, बाकी जो भी कार्य होगा वो माली समाज बगीचे में होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी दुकानें वहाँ, इससे आमदनी फिर समाज के जो बंधु है वो दुकान लगावे, कोई इलेक्ट्रिक की लगावे, कोई नाश्ता की लगावे, किराना लगावे, तो उससे आमदनी अब समाज के आदमियों को होगी। कुल मिला के मतलब आपके मन में वही रह गया कि समाज में आमदनी का स्रोत नहीं हुआ। विकास जरूरी है। बिना विकास आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिना पैसा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पैसा जरूरी है। पैसे के लिए आपको आमदनी करनी ही पड़ेगी, चाहे कैसे भी करो। आमदनी बढ़ाने के ये 3-4 ये प्रयास हैं। 3-4 ये बहुत ही इजी प्रयास है। इसमें समाज के आम नियात को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा और आम नियात भी इसमें राजी खुशी परमिशन देगी। जैसे दुकानें हैं, दुकानें बनाएंगे तो दुकानें भी प्रायोरिटी अपन समाज के व्यक्ति को ही देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। पहले समाज में आवाज़ करेंगे भाई जिन जिनको दुकान लेनी है वो आइए, संपर्क कीजिए और किराया तय कीजिए और आप अपना व्यवसाय कीजिए। तो समाज के नागरिक भी उसमें अपने व्यवसाय से जुड़ेंगे और समाज की भी इनकम होगी। प्लस माली समाज भवन का किराया बहुत कम है, 5,051 रुपये बहुत कम है। आजकल ब्याह शादियों में लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं और जबकि ये तो एक भवन है। और हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, हमारी इच्छा है कि 11,000 कम से कम हो। हम प्रस्ताव रखेंगे, समाज है उस समाज की अगर रजा होगी, मंजूर देगी तो इसको बढ़ाने के लिए अध्यक्ष साहब से निवेदन करेंगे कि ये प्रस्ताव रखें। अब नए अध्यक्ष हैं, दोनों ये प्रस्ताव रखना चाहिए। हमारा ये प्रस्ताव है कि अध्यक्ष साहब वो आम समाज में ये प्रस्ताव रखें
और अपने इसी तरीके से इनकम बढ़ाएं। आप तो ये पुराने खिलाड़ी है इस चीज़ के, लेकिन ये अब नई कार्य करने को आप सुझाव देंगे या फिर आप अपने ये सब मतलब आम नियात में ये मतलब आप बताएंगे या फिर पूरा सही, पूरा सही। नहीं, हम सुझाव देंगे और पूरा सुझाव के सुनेंगे। पीछे इस सुझाव के पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक है। जो कारण है कि हम क्यों सुझाव दे रहे हैं, वो भी हम स्पष्ट करेंगे। सर हम नियात को हम भी समझाएंगे, अध्यक्ष साहब को समझाएंगे कि भाई ये बात है और इसके पीछे ये कारण है। और अपने लाखों करोड़ों रुपए 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं भवन पे, तो समाज के तो काम आता ही है, पहले प्रायोरिटी समाज को है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कई बड़े बड़े सावे ऐसे आते हैं जिसमें भवन खाली रहता खाली है, रहता है। क्यों कि 60 दिन के कोई रिस्क उठाता नहीं है। आजकल 2-2 ढाई-ढाई महीने पहले 3-3 महीने पहले कार्ड छपवा देते हैं, तो वो स्थान का चयन करना जरूरी होता है। इसलिए ये हम 90 दिन और 100 दिन की बात कर रहे हैं, ये है। 1 साल पहले सावा हो जाए, 1 साल पहले सावा डिक्लेयर हो जाता है, तो इसमें कोई तकलीफ, समाज को फायदा ही फायदा है, कोई तकलीफ नहीं है। ये थे पूर्व और मेन है शिक्षा के लिए मेरा विचार है कि मेन ट्यूशन, इनका जो इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ्स का, इसका एक बार ट्यूशन शुरू कर देना तो बच्चे जुड़ेंगे और उससे कुछ ज्ञान बढ़ेगा। ये बेहतरीन मुद्दा बताया आपने। पिछली आपकी कार्यकाल में पिछले मैं भी शिक्षा संस्था कंप्यूटर क्लास का मैं भी एक सदस्य रहा हूँ, लेकिन आपके कार्यकाल में वो पास ना हो पाया। ये आपको आपने कई बार हमें कई अलग अलग तरह के रीज़न दिए हैं, लेकिन इस कार्य करने से अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शिक्षा संबंधी ये कंप्यूटर क्लास हो जाएगी शुरू, यहाँ पे सिर्फ आश्वासन ही है। हमने बनाया कंप्यूटर क्लास बनाया, तैयारी की, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, इसलिए वो पेंडिंग पड़ा है। अब हम और करेंगे मांग अध्यक्ष साहब से कि ये बहुत जरूरी, अति जरूरी शिक्षा के लिए। हमारे पास हैंड्स की कमी थी, ठीक है, तो अब हम भले ही हम 30-35 मेंबर चुन के आए थे हमारे पास में, लेकिन कार्य करने वाले कम थे। हो सकता है उनके कोई व्यवसाय में, धंधे में, घरेलू ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण हमें उनका पूरा सहयोग नहीं मिला। इस बार मैं अध्यक्ष साहब से और समस्त समाज से निवेदन करूंगा कि ऐसे ही मेंबर चुनकर भेजें जो समाज को कुछ वक्त अपने खुद के परिवार और व्यवसाय के अलावा कुछ समाज के कार्यों के लिए अपना समय दे सके। ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे मेंबर चुन के आए, ताकि समाज का भी काम हो, उनका खुद का निजी एक काम भी चलता रहे, व्यवसाय भी चलता रहे, और लेकिन साथ में समाज भी जरूरी है। समाज के अपन अभिन्न अंग है, समाज के हिस्सा है, समाज का कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और करना भी चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव और पूर्व उपाध्यक्ष साहब। और भी कई कल हम किसी और नई हस्ती के साथ आपकी वार्तालाप कराएंगे। मैं दिनेश माली, मुकेश साकला के साथ।